company who sell non-competitive goods join together and sell their product in a single line. फिर से बताना एक बार, इसको रिपीट करना. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो रूरल एरियाज में यूज होता है. यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो बेसिकली एक दूसरे के साथ compete नहीं करती हैं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स की कंपनीज हैं, वो आपस में मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और वो क्या करती है, सिंगल लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए रूरल एरियाज तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो इसको कहते हैं सिंडिकेट. सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कुछ कंपनीज आपस में ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस. वो आपस में मिल जाते हैं और फिर एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सारे जगह पे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और जो फर्स्ट वाला जो था बेसिकली आपका सैटेलाइट एरिया, वहां पर बेसिकली स्टॉकिस्ट का रोल होता है. ठीक है, स्टॉकिस्ट टाउन में रहेंगे और वो फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके आसपास के रूरल एरिया. क्लियर हो गया. तो ये आपके जो थे ये दो तरीके के आप, मैंने और भी बहुत सारे आपको बताए थे आई गेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस मिक्स जब हमने किया था लास्ट क्लास में, तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हमने कवर किए थे क्या क्या थे, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली रूरल एरियाज में जो बेसिकली फेस करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में. ठीक है, रूरल कंज्यूमर तक रीच करने में बेसिकली उनको प्रॉब्लम होती है. वो क्या क्या प्रॉब्लम है वो, और सबसे पहली बात, इन सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस मिक्स. ठीक है, क्या होता है प्लेस मिक्स, इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल में कौन बताएगा. और सिर्फ एक क्रिया के अलावा और भी बच्चे होने चाहिए, व्हाटएवर वी कंप्लीटेड उसको एक बार फिर से थॉरली देख लेंगे. तो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द प्लेस मिक्स एंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम which marketers are facing while distributing the products to the consumers, rural consumers? Who is going to elaborate it to me? कौन मुझे बताएगा? Raise your hand. What are the various problems and what is the strategy which is using by the marketers in distribution for rural areas and village areas? Who is going to tell me about the strategies, problems and meaning? कौन बताएगा मुझे? Raise your hand. बताइए. Place mix refers to distribution and product are includes and distribution channel are coverage, warehousing, inventory and transportation. Okay, ठीक है. This is the meaning of place mix, right? Okay, Ashutosh, what is the meaning of place mix? Ma'am, place mix is just a distribution of products and it includes the distribution of product in the including area coverage, inventory, warehousing and transportation system. All this all is known as place mix. And under place mix there are different level of production channel. That is first zero level. In zero level only there is manufacture. In zero, then after first level there is only manufacturer and consumer, and then after second level, in second level there is manufacturer, wholesale and consumer, and the last one is third level, that is in which there are four second manufacturer, wholesale, retailer and consumer. Third में थे manufacturer, wholesaler, retailer and consumer. ठीक है, और आपके थर्ड ये सेकंड में थे. थर्ड में कौन था? बेसिकली आपका था मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. ठीक है, तो जीरो लेवल में मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर थे. तो ये कुछ लेवल ऑफ चैनल्स मैंने आप लोगों को बताया था और कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताई थी मैंने आप लोगों को. इंटेंसिव, एक्सक्लूसिव एंड सेलेक्टिव. In intensive there are market, just like a Bata, which was is a one showroom we are located in the area is called selective strategy, and second is a mass strategy or intensive strategy. Mass marketing strategy or intensive. Yes, Abhijit. It's a Coca-Cola example of Coca-Cola, where all the retailer have Coca-Cola product where we can find and purchase. Therefore, it's called mass. Everyone purchase from this every shops. A variety of shops. It is an intensive marketing strategy where the
बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो मार्केटर्स होता है वो सारे के सारे एरियाज को बेसिकली कवर करने की कोशिश करता है। जैसे पटना में अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ऐसे केस में पटना के सारे एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे कौन, इंटेंसिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, बट इन सेलेक्टिव द मार्केटर्स कैन ओनली चूज सम मार्केट एरियाज, कुछ पर्टिकुलर एरियाज, कुछ वो मार्केट एरियाज जहाँ पर ज्यादातर कंज्यूमर्स जो है वो जाते हैं। जैसे आपका बोरिंग रोड हो गया, फिर आपका डाक बंगला चौराहा हो गया, इन पटना आई एम सेइंग ओनली, जहाँ पर आपको ज्यादा कंज्यूमर्स और ज्यादा ब्रांडेड शॉप दिख जाएंगे, राइट, एंड सम मॉल्स। तो ऐसे जगह पे ये जो सिलेक्टिव जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, इसमें मार्केटर्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं वाइल चूजिंग द एरियाज, एंड वहां पर वो अपना बेसिकली स्टोर्स वगैरह को ओपन करते हैं। एक और मैंने बताया था Yes, ma'am. Exclusive strategy, which was just like Audi, given example, and this was situated in a one particular one Rajdhani place where just like Patna, Kolkata, Ranchi, and other Delhi, Mumbai, we are located in this area, but not in the town and cities, just like therefore it's called exclusive store. He was get one in a state. कोई एक ही होता है एक्सक्लूसिव, हाँ हिंदी में एक्सक्लूसिव, हाँ बोलो हिंदी में बोले, हिंदी में जैसे बोल सकते हैं कि हम अगर हम ऑडी खरीदने जाएं तब हमें रांची से खरीदना पड़ेगा। उधर पर एक तो शोरूम है, अगर टाटा वाला अगर जमशेदपुर में नहीं मिलता है, इसलिए रांची जाना पड़ेगा इसका लिए, तो रांची से खरीदना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो बेसिकली एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से, जैसे 2-3 स्टेट्स में 1 या 2 हार्डली शोरूम्स ओपन बेसिकली स्टार्ट होते हैं, इनके मतलब बने होते हैं, 1-2 स्टोर होगा, क्योंकि बेसिकली मेन एम क्या, एक्सक्लूसिव जो स्टोर होते हैं वो इतने कम क्यों होते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में इतने कम एरिया से क्यों स्टोर ओपन होते हैं? द रीजन बिहाइंड इट, द प्रोडक्ट इज लग्जरियस एंड कॉमन और नॉर्मल पीपल जो होते हैं वहां पर इंडिया में, उनके लिए इस प्रोडक्ट को लेना, मिडिल क्लास फैमिली को इस प्रोडक्ट को लेना, इट इज वेरी मच मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत रेयर कंज्यूमर्स इसके होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंडिया में क्या है, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरियस प्रोडक्ट और डेली यूज के प्रोडक्ट होते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर का रश एज सच बहुत ज्यादा नहीं होता है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है हमें बहुत सारे एरियाज में एक्सक्लूसिव स्टोर को ओपन करने का। जितने ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर आप ओपन करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा और कंज्यूमर जो है वो आपके है नहीं ज्यादा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ओवरऑल आपका लॉस हो सकता है। इसलिए एक्सक्लूसिव स्टोर का जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादातर लग्जरियस प्रोडक्ट के जो ब्रांड है वो बेसिकली अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा था थोड़ा सा प्लेस मिक्स का इंट्रोडक्शन, लेवल ऑफ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, strategy of distribution, and what is the meaning of place mix. Now please tell me, who is going to tell me about the problems which marketers are facing while distributing the product in rural areas? Yes, Rajvi. Ma'am, increase in price because of the middleman, first problem. Second, ma'am, lack of banking facility. Lack of proper banking facility, yes. Yeah, third, ma'am, lack of dealers. Yeah, problem in transportation and communication system. Roads were not available, all weather roads are not available, ma'am, in rural areas. And ma'am, that's it, I remember. Okay, yes, Abhishek. Yes, ma'am. बताइए। The same thing. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, मिडलमैन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ऑब्वियसली मिडलमैन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, मतलब रूरल एरियाज बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज में जहां तक मार्केटर के लिए पहुंचना बहुत इम्पॉसिबल है, तो लोकल एरियाज में आपको बहुत सारे मिडलमैन को हायर करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा सके, फर्स्ट हुआ। सेकेंड जो है बेसिकली वहां पर आपकी प्रॉपर रिटेल शॉप नहीं है, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज रिटेल शॉप नहीं है, अगर है भी तो वो इतने ज्यादा स्मॉल एरियाज में होते हैं, प्रॉपर अनऑर्गेनाइज होते हैं,
ठीक है, प्रॉपर उनका सिस्टम नहीं है मार्केटिंग का, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। ताकि अगर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंच भी जाए तो कंज्यूमर तक पहुंचेगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा इससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत इनकर होता है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, रोड जो है वो ऑल वेदर रोड्स नहीं है। बहुत सारे एरियाज में जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज वाली प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि आपके बिहार में जो नॉर्थ बिहार है, आज हमेशा मानसून के टाइम पे वहां पर फ्लड आ जाता है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर हमेशा फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है रूरल एरियाज में, तो वहां पर भी प्रोडक्ट को बेसिकली पहुंचा पाना कंज्यूमर तक बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज है कि जहां पर मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्रोडक्ट का मतलब जो एक तरीका जो वहाँ के लोकल पीपल को हायर करना और उनसे लोकल लैंग्वेज में डील करना, ठीक है, कम्युनिकेशन बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ के लिए प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मार्केटर्स को पहले वहाँ की नीड्स को समझना पड़ेगा, फिर वहाँ के लोकल पीपल को हायर करना पड़ेगा इस वर्क के लिए। जैसे पावर शक्ति एंड और ये सब प्रोजेक्ट शक्ति वगैरह जो है, ये बेसिकली इसी के लिए इनिशिएटिव लिया गया था, किसके द्वारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज तो पढ़ लिया था। स्ट्रैटेजीज के बस मुझे नाम बता दो, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द स्ट्रैटेजीज नेम। स्ट्रैटेजीज के नाम बताओ जो बेसिकली अभी यूज किया जाता है वहां पर, कहाँ पर, रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यस प्रिया। Ma'am, first satellite distribution, syndicate distribution, hub, then hub and Mela. hub and Ma'am, spoke method. yes, ma'am. hub and spoke method. Project Shakti, Mela, Haat. Hmm. One is mobile Last trader. one, हाँ, mobile traders. मोबाइल ट्रेडर्स। ओके, मोबाइल ट्रेडर्स जो बेसिकली आपके घूम घूम कर प्रोडक्ट्स वगैरह एक जगह पे जो नहीं रहते हैं, वो अलग अलग जगह पे घूम करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। कुछ हॉकर्स होते हैं, कुछ पेडलर्स होते हैं जो बाय फुट आपके नजर आएंगे, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेकर इस तरीके से या फिर बैग में लेकर आते हैं। कुछ आपके वैन वाले भी होते हैं जो बेसिकली जगह जगह पे जाके वैन लगाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। रूरल एरियाज में जैसे बेडशीट्स एंड ऑल, ये सब बहुत ज्यादा सेल होता है इस तरीके से। तो ये बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज थे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। नाउ वी आर मूविंग डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जैसे ई चौपाल, ठीक है, फिर चौपाल सागर, ये जितने भी है ये आईटीसी के द्वारा स्टार्ट किए गए सीएसआर प्रोग्राम से, जिनको बेसिकली रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट। तो सबसे पहले लिखिए कौन कौन सी कंपनीज जो हैं बेसिकली उन्होंने सीएसआर प्रोजेक्ट को शुरू किया है। सीएसआर प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट, सीएसआर प्रोजेक्ट जो है उसमें लिखिए पहला जो है, फर्स्ट जो है, सीएसआर का मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सोसाइटी को लेकर, ठीक है, आइदर अर्निंग द प्रॉफिट, दे आर जो वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहीं से जनरेट करते हैं, किससे, सोसाइटी से ही लोगों को लेते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, पेमेंट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। किस चीज के लिए सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने यहाँ प्रॉफिट्स के लिए एंड ओवरऑल अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। When they are taking a lot from the society, in return they need to give something and do better development of the society as well. तो इसी चीज को समझते हुए बहुत सारी कंपनीज जो है वो इनिशिएटिव लेती हैं, जैसे कुछ कंपनीज जो है वो ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम्स में अपना कंट्रीब्यूशन देती है फंड के थ्रू, या फिर वो टीचिंग वगैरह करवाती है एम्प्लॉयमेंट से, मतलब एम्प्लॉयर से, वो जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनसे वो टीचिंग का काम, बाकी और भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करवाती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कॉन्ट्रीब्यूट करना है आपको सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर जो सीएसआर जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने शुरू किया, पहली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ठीक है। इसमें से पहला जो है वो आईटीसी ग्रुप है, ऑब्वियसली इंपीरियल टोबैको कंपनी ग्रुप जो है उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को शुरू किया है। सुनहरा कल नाम से उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है, सुनहरा कल, सुनहरा कल, ठीक है, एक सोशल इन्वेस्टमेंट की तरह है ये, ठीक है।
आईटीसी ग्रुप ने बेसिकली सोशल इन्वेस्टमेंट किया है, सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं, आईटीसी ने सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को शुरू किया है। उसके अंडर में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम जैसे सुनहरा कल हो गया, ई चौपाल हो गया, आईटीसी ई चौपाल हो गया, चौपाल सागर हो गया, ये सारे के सारे बेसिकली सीएसआर प्रोजेक्ट हैं किसके, आईटीसी के लिए, आईटीसी के, और किसके लिए है, फॉर द रूरल डेवलपमेंट, फॉर द रूरल डेवलपमेंट, फॉर द रूरल डेवलपमेंट। तो ये इनको कहते हैं, ये आईटीसी ग्रुप के द्वारा स्टार्ट हुआ है। इसमें से एक उन्होंने स्टार्ट किया था मिशन सुनहरा कल, और इसमें बेसिकली और भी चीजें हैं। एमएसके का जो बेसिकली एम था, मिशन सुनहरा कल का जो बेसिकली एम था, वो था रूरल कैपेसिटी को बेसिकली इंक्रीज करना, यानी रूरल पीपल को बेसिकली मोटिवेट करना अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए बेसिकली उनको मोटिवेट करना। ठीक है, वहां पर वो क्या क्या चीजें करते थे, जैसे एमएसके में और भी चीजें उन्होंने किया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने वाटर रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्स के प्रिजर्वेशन में भी काम किया है। ठीक है, यहाँ पर वो रूरल कैपेसिटी को बिल्ड का काम करे थे पार्टनरशिप करके। जैसे यहाँ पर कौन थे पार्टनरशिप में, यहाँ पर जो बेसिकली पीपल और जो बोल सकते हैं मेंबर्स ऑफ द आईटीसी ग्रुप एंड वहाँ के लोकल जो कम्युनिटीज है, यानी जो वहाँ के लोकल पीपल हैं रूरल एरियाज में, वो लोगों ने मिल करके एज अ पार्टनरशिप काम किया, और कह सकते हैं एक पार्टनर की तरह उन लोगों ने काम किया। और क्या क्या चीजें किया, वहां पर मोटिवेशन भी करते थे। कौन मोटिवेशन देते थे, बेसिकली मेंबर्स देते थे मोटिवेशन किसको, रूरल पीपल को। और उन लोगों ने मिल करके फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर के, फॉरेस्ट में प्रॉब्लम्स को लेकर के, वाटर रिसोर्सेज, लैक ऑफ वाटर, मतलब वाटर एंड फॉरेस्ट पे उन्होंने क्या किया है, काम किया है। किसने, सुनहरे कल, तो मिशन सुनहरे कल में आईटीसी के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो मेंबर्स एंड वहां के कम्युनिटी और कह सकते हैं रूरल पीपल। ठीक है, साथ साथ में उन्होंने और भी चीजें की हैं, जैसे कि फार्म, जो आपके नॉर्मल जो रूरल पीपल होते हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं, रूरल पीपल किस पे डिपेंडेंट होते हैं, किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं रूरल पीपल, कल्चर, बेसिकली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ लोगों को उन्होंने शिफ्ट भी किया है, यानी कि एग्रीकल्चर पे सिर्फ डिपेंडेंट रह के आपका इनकम हो जरूरी नहीं है, इसीलिए उन्होंने और भी चीजें वहां पर की है। सुनहरे कल मिशन के अंडर में कंपनी ने क्या किया है, नॉन फार्म लाइवलीहुड को उन लोगों ने मोटिवेट किया है, मतलब नॉन फार्म लाइवलीहुड वहां पर और भी जैसे फार्म्स वगैरह, आपके फिशिंग वगैरह को भी उन्होंने प्रमोट किया है। ठीक है, साथ साथ दे ऑल्सो वर्क फॉर द एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावर करना वुमेन को रूरल एरियाज में, उन्होंने इसको भी किया है। साथ साथ में एक्सपैंड किया है प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन यानी 1 क्लास से 6 क्लास तक की जो एजुकेशन होती है, बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन जो है, उसको भी उन्होंने क्या किया है, प्रमोट किया है। और साथ साथ उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड यूथ डेवलपमेंट के स्किल प्रोग्राम्स भी वहां पर शुरू किया है। किसने, आईटीसी के मिशन सुनहरे कल में, सुनहरा कल में उन्होंने ये सारी बेसिकली इनिशिएटिव किसके लिए लिया है, रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट अबाउट 2 लाइन्स इन दिस, लाइक आईटीसी ग्रुप ने तो सीएसआर मतलब एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में, या इसको ध्यान रखते हुए उन्होंने मिशन सुनहरा कल शुरू किया। was started their initiative started मिशन सुनहरा कल। and what are the various functions of मिशन सुनहरा कल, क्या क्या फंक्शन है मिशन सुनहरा कल में, क्या क्या चीजें उन्होंने की हैं। तो दे वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे काम किया उन्होंने। फिर उन्होंने आपके वाटर प्रिजर्वेशन पे भी काम किया है, वाटर प्रिजर्वेशन पे भी काम किया है। लेकिन ये सारे काम उन्होंने सिर्फ अकेले नहीं किया है, दे डिड ऑल दीज वर्क विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज और वी कैन से लोकल पीपल, मतलब लोगों के साथ पार्टनरशिप की तरह मिल करके लोगों को भी इंक्लूड किया इस इनिशिएटिव में। और फिर उन्होंने वहां पर ये सारे फंक्शंस बेसिकली जो था स्टार्ट किया, उन लोगों ने ये सारे ऑपरेशन स्टार्ट किए। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर डेवलप किया वाटर, जहां पर वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर प्रिजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, ये किया। साथ साथ में वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, उसके अलावा फिर उन्होंने एक्सपैंड किया प्राइमरी एजुकेशन, द एक्सपैंडेड प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, लिख रहे हो सारे लोग, किसे सुन रहे हो, पॉइंट बता रही हूँ। चलिए,
उसके अलावा सेकंड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्किल इंडिया को बेसिकली स्किल करने के लिए, मतलब एक पूरा ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट को देखते हुए इन्होंने रूरल यूथ को भी क्या दिया है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया है, ताकि वहाँ के रूरल यूथ जो है वो स्किल्ड बने और उनको जॉब मिले। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पर स्किल प्रोग्राम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाया है किसने, मिशन सुनहरे कल। तो ये आपका पहला जो है इनिशिएटिव आईटीसी के द्वारा लिया गया। इसमें आप ई चौपाल भी लिख सकते हो, इसमें आप चौपाल सागर भी लिख सकते हो। these two are also a part of the CSR, ये दोनों भी CSR का पार्ट। ठीक है, यानी कि ये कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी CSR को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव को रूरल एरियाज में शुरू किया। तो इन दोनों को भी आप लिख सकते हो, ई चौपाल एंड चौपाल सागर। नेक्स्ट ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम सुना है? महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सुना Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो महिंद्रा Tractor एंड महिंद्रा manufacturing ने company. क्या बोल रहे हो जी? Tractor manufacturing company. यस, तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उन्होंने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? बेसिकली इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, नेशनल प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर, नेशनल प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर, नेशनल प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब इनको इस चीज के लिए अवार्ड मिला है, नेशनल प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर। मतलब इनका फोकस दो चीजों पे था, रूरल डेवलपमेंट पे और एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो नेशनल प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर, मतलब इनका जो फोकस था इन दो चीजों पे था, बेसिकली किस पे? एग्रीकल्चर पे एंड ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को इस चीज के लिए नेशनल CSR अवार्ड तक मिला है, मतलब CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा को नेशनल प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर इन दोनों को फोकस, इन दोनों चीज दो एरिया पे इन्होंने फोकस किया, एग्रीकल्चर पे एंड रूरल डेवलपमेंट पे। तो इन दोनों के लिए बेसिकली उन्होंने एक प्रोग्राम को शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम लिखिए, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक्सप्लेन कर रही हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। और इनका मेन मकसद क्या था इस प्रोग्राम को शुरू करने का? तो इनका मेन मकसद जो था दैट इज टू थिंग, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है किस चीज का? CSR, नेशनल CSR अवार्ड। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी नहीं कि उनको नेशनल CSR अवार्ड मिला है, बस इतना जानना जरूरी है कि बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक प्रोग्राम को बेसिकली इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज इन्होंने अकेले नहीं किया, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिल करके फंडिंग करती हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम में फंड देने का भी काम महिंद्रा एंड महिंद्रा करती, मतलब कंपनीज करती हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम था ये पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड साथ में कौन से आपके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिल करके महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस प्रोग्राम को बेसिकली इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया रूरल एरियाज में। क्या नाम है उसका? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर एक पार्टनरशिप किसके बीच में हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये पार्टनरशिप एक पब्लिक और एक प्राइवेट पार्टनरशिप हुआ। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर हो गया सबको? आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर क्या चीज है? पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मिलकर के इस प्रोग्राम को शुरू किया, स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर एक और भी थे, एक और बेसिकली गवर्नमेंट, कौन? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इसके साथ था। यानी कि ये जो बेसिकली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, इसीलिए इसमें 3 लोगों का पूरा बेसिकली बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप था, 3 सेक्टर का। एक तो प्राइवेट हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा, पब्लिक में आपके 2 हो गए, एक तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और एक आपका मिनिस्ट्री आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इन तीनों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को शुरू किया। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब इन्होंने
कुछ और भी नाबार्ड भी इसके साथ थे। नाबार्ड, नाबार्ड पता है ना सबको क्या है नाबार्ड? क्या है उत्सव नाबार्ड? नाबार्ड क्या है उत्सव? मैम नेशनल बैंक एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट। पीयूष? Yes, ma'am. National Bank of Agriculture Rural Development, which has providing. चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपके कुछ बोल सकते हैं मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। नाबार्ड भी इसमें उन्होंने सहयोग दिया बेसिकली किसको? इस इनिशिएटिव को, इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम को इन्होंने भी क्या किया बेसिकली? सपोर्ट किया नाबार्ड ने। और इसके साथ साथ इनका जो मेन रीजन था, क्या रीजन था? रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर में इरिगेशन जो है उसका बहुत मेजर पार्ट होता है, आप लोगों को पता ही है ना। तो यहाँ पर इनका ये प्रिजर्वेशन का काम कर रहे थे, यानी कि ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाना। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है वाटर की काफी ज्यादा स्कैर्सिटी हो रही है धीरे धीरे, है ना। और इसी के वजह से जो ग्राउंड लेवल में जो रिजर्व वाटर है उसका लेवल नीचे चलता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, राइट। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए जो रेन वाटर का प्रिजर्वेशन प्रोग्राम्स वगैरह बहुत जगह पे इंडिया में करवाया जा रहा है, राइट। तो इसका भी एम यही था कि रूरल एरियाज में जो भी आपके ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बेसिकली इंक्रीज करना थ्रू प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारे जो ग्राउंड वाटर टेबल, एक ग्राउंड वाटर टेबल बनाना, प्रिजर्व करना वाटर को, ये इन्होंने बहुत सारे विलेजेस में किया। ये एक दो विलेजेस में नहीं था, ये अराउंड 48 विलेजेस में उन्होंने ये प्रोग्राम किया, ठीक है। और 35 ये जो पूरा प्रोग्राम था दैट इज बेसिकली मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश में ये ज्यादातर हुआ। और मध्य प्रदेश में इन्होंने 35 विलेजेस थे वो भोपाल के पास थे। भोपाल जो आपका है, भोपाल क्या है? भोपाल मैम कैपिटल है किसका? मध्य प्रदेश का। चलिए, और छत्तीसगढ़ का? रायपुर। वेरी गुड। तो भोपाल में जो आसपास जो आपके एरियाज, वहां पर 35 विलेजेस में उन्होंने ये प्रोग्राम को शुरू किया। और 13 विलेजेस जो हट्टा के पास है, हट्टा और हट्टा ये एक एरिया है दैट इज आल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, वहां पर इन्होंने शुरू किया। तो बोला जाए तो ये जो प्रोग्राम था दैट इज स्पेसिफिकली स्टार्टेड इन वन स्टेट दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसने, इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारी चीजों का, मतलब बहुत तरीके से इन्होंने बेसिकली बेनिफिट दिया वहां के लोगों को, वहां के विलेज एरिया को। किस तरीके से? वहां पर अराउंड जो है वहां पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली इरिगेशन के लिए आपके पास वाटर फैसिलिटी प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट ने हेल्प किया इंक्रीज करने में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और साथ साथ वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करने में इस प्रोग्राम ने हेल्प किया। और इसने अराउंड लगभग 38,447 पीपल की हेल्प की, बेसिकली वहां के इतने लोगों को इन्होंने बेनिफिट दिया। इस प्रोग्राम में लगभग 38,447 लोगों को इस प्रोग्राम ने कवर किया, ठीक है। और एक महिंद्रा हरियाली करके भी उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था महिंद्रा ने, ठीक है, जहां पर इन्होंने लगभग 1.52 मिलियन ट्रीज जो है उन्होंने क्या किया था, प्लांट किया था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी जो मैंने दो प्रोग्राम बताया आपको, एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम एंड सेकंड जो था महिंद्रा हरियाली प्रोग्राम। तो महिंद्रा हरियाली में क्या था, प्लांटेशन का काम किया जा रहा था, यानी कि पेड़ लगाओ, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे ट्रीज वगैरह जो है वो लगाए, लगभग 1.52 मिलियन ट्रीज जो इन्होंने प्लांट किया। एंड क्यों किया? बिकॉज ऑब्वियसली वी नो कि हाउ मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्री, एंड दिस पैंडेमिक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बेसिकली कितना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जो लोगों से हुए बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ पर महिंद्रा हरियाली प्रोग्राम को भी लाया गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लगभग इसमें से 1.13 मिलियन जो ट्रीज थे उन्होंने ट्राइबल एरियाज में भी बेसिकली क्या क्या प्लांट किया, यानी एक अरकू वैली है, अरकू वैली जो है बेसिकली वहां पर भी उन्होंने, वहां के लोगों, ट्राइबल फार्मर्स वगैरह वहां रहते हैं, उन लोग वहां पर भी उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन का काम किया।
और कुछ ऐसे भी बेसिकली इन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए जो फ्रूट्स वगैरह भी देते हैं, जैसे सिर्फ नॉर्मल प्लांट्स के अलावा भी फ्रूट बियरिंग ट्रीज वगैरह भी इन्होंने लगाया। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये दो इनिशिएटिव के बारे में मैंने आप लोग को बताया, एक हरियाली और दूसरा जो था वो है इंटीग्रेटेड वाटर शेड प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें मैंने मैनेजमेंट छोड़ दिया था, मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये दोनों महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा प्रोग्राम शुरू किया गया। जो पहला वाला जो प्रोग्राम था IWMP, इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा अकेले नहीं था, यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महिंद्रा ने मिलकर के इस इनिशिएटिव को बेसिकली क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और सेकंड महिंद्रा हरियाली जो है, इसमें कोई भी पार्टनरशिप की बात एज सच नहीं की गई है, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन का काम किया है, यानी कि पेड़ लगाओ का काम किया है। ठीक है, फॉर एनवायरमेंट, फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड फॉर हेल्पिंग द ट्राइबल फार्मर्स को हेल्प करने के, एंड साथ साथ फ्रूट बियर की प्लांट्स लगाया है, ताकि जो ट्राइबल एरियाज में लोग हैं उसकी भी खेती वगैरह कर पाए। ठीक है, उनको भी वहां से मतलब फ्रूट्स वगैरह वो सेल कर पाए, उनके लिए बेनिफिट हो। तो ये दो प्रोग्राम जो है किसने स्टार्ट किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वर्धा पावर फैमिली, बहुत सारा वर्धा फार्मर फैमिली, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बट दो प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं HDFC बैंक की तरफ। HDFC बैंक, ठीक है, तो HDFC बैंक का जो बेसिकली पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, HRDP, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब HRDP क्या है, इसके बारे में हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्या डिस्कस किया, वी रिवाइज द थिंग्स, हम लोगों ने रिवीजन किया किस चीज का, बेसिकली रिवीजन किया हम लोगों ने अबाउट अर्लियर क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द प्लेसमेंट, एंड टुडे वी जस्ट कंप्लीटेड सम CSR के कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे हम लोगों ने किया ITC के द्वारा, एंड द सेकंड जो किसके द्वारा किया गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास प्रमोशन मिक्स, एंड एक बार थॉरली देख लेंगे, और ये सारे प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने आज पढ़े इसको भी कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे, किसी को कोई डाउट? Okay, so first question, see in your screen, the demand for goods in India and services in India depends largely on, किस पे डिपेंड करता है demand for goods in India and services in India? Yes, Piyush? मैम एग्रीकल्चर। Abhijit? Ashutosh? Income, ma'am. Ma'am, I typed. Yes, Ma'am, Abhijit? Ma'am, agriculture. Okay, Abhishek? Income, ma'am. Anyone else who want to give answer of this? जो डिमांड है गुड्स इंडिया का और सर्विस का जो बेसिकली है वो लार्जली डिपेंड करता है हमारे एग्रीकल्चर पे। ठीक है, यस रजत? अच्छा, आई ऑलरेडी टोल्ड द आंसर, सो द आंसर इज एग्रीकल्चर, बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी आपके फूड प्रोडक्ट जो भी है ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इनकम इज वन ऑफ द पैरामीटर, एक पैरामीटर हो सकता है जो डिमांड को बेसिकली क्या करे, बेसिकली मेजर करे। नेक्स्ट, dash media have a greater effect than the impersonal ones in the rural marketing context. क्या होगा इसका आंसर? Yes, Piyush? मैम डायरेक्ट। Next, anyone else? ये एक्चुअली आपके कम्युनिकेशन का है, Impersonal. प्रमोशन मिक्स का है, ये आपके बेसिकली प्रमोशन मिक्स का है, तो इसीलिए फिर भी मैंने क्वेश्चन था तो मैंने दे दिया। Dash media have a greater effect than the impersonal ones in the मार्केटिंग कंटेक्स्ट, दैट इज द पर्सनल मीडिया। ठीक है, बेसिकली वैसे पर्सनल मीडिया इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन, रेज योर हैंड। यस अभिषेक? Villages, ma'am. अभिजीत?
Villages. A. Priya, Priya, Villages. Ma'am, villages. Piyush, Piyush, Villages. अभिजीत, ये क्या नाम है, रोहित, राजवी, Ma'am, village. Rajat. Village में. Okay, so the answer is villages. Next question. Marketing has been recognized as a profession in, कब ये आया था basically marketing? Yes, Piyush. 1960. The answer, yes, Abhijit. 1980. Yes, Ashutosh. Ma'am, 1950. The answer is 1950. ठीक है, जो मार्केटिंग जो था बाय प्रोफेशन अगर हम बोले तो ये 1950 में सेलिंग, जो हमारे सेल्स के बाद जब मार्केटिंग आपका आया कंसेप्ट, तब से बेसिकली हम इसको एज अ प्रोफेशन समझते हैं. नेक्स्ट, द रूरल पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड, इसमें आंसर भी लिखा हुआ था तो डिलीट नहीं किया था, ठीक है. द रूरल पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड अर्बन सेक्टर फॉर, Ma'am, all एक all of और the इसमें above. ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑलरेडी रिटन ही है आंसर. जो रूरल पॉपुलेशन है बेसिकली बिजनेस के लिए भी जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी जाते हैं और साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी जाते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इन सब में लगता है शायद 2-3 क्वेश्चंस में रह गए थे आंसर, फिर भी चलो डिस्कस ही कर लेते हैं. आई थिंक which is the most important tool for developing the rural market? Obviously rural market को develop करने के लिए हमें सब कुछ ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए. खैर इसका आंसर डिस्क्लोज भी होने पर भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली पता है वी नीड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया. Yes, dash developments in agriculture results in the overall rural development. What will be the answer? Yes, Piyush. Ma'am, social. Priya, Ma'am, technological. Rajvi, Ma'am, technological. Rajat, Ma'am, technological. A. Ashutosh, Technological. Utsav. Ma'am, technological. Okay, Abhijit. Technological. Exactly, the answer is technological. अगर हम एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो हुआ है बेसिकली किस चीज को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर के, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर भी ओवरऑल डेवलप कर रहा है. एंड द मेजर पार्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, वी ऑल नो. ठीक है, तो आई गेस जो हम लोगों ने किया आज